पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तो तेज बारिश की वजह से, तो कभी तेज धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान भी प्रकट हो गए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पे बारिश कर देते हैं, कभी भी तेज़ धूप और ठंड बढ़ा देते हैं। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम को रहने दीजिए। मैं जैसा कहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू की। अब वह बारिश चाहता तो बारिश होती, फसल के लिए जब धूप की ज़रूरत होती तब धूप निकल आती। इसी तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत ही खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की जो बालियों में गेहूं तो थे ही नहीं, सबकी सब बालियां खोखली थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए। उसने इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से फसलों के लिए भी संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात अब किसान भी बहुत अच्छे से समझ गया था और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो देखा दोस्तों आपने कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आएगा। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण।